नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, जम्मू कश्मीर की बात करें तो सांस्कृतिक रूप से जम्मू कश्मीर की एक अपनी विरासत है, एक अपनी धरोहर है। इस समय हमारे साथ कुछ सज्जन व्यक्ति मौजूद हैं, इनसे बातचीत करें, इनका परिचय लेंगे। सबसे पहले सर अपना नाम बताएं, अपना परिचय दीजिए। मैं महंत रोहित शास्त्री, अध्यक्ष श्री कैलक ज्योतिषम वैदिक संस्थान ट्रस्ट रायपुर बनतलाव। मेरे साथ ट्रस्ट के सदस्य आर के शिब्बर जी हैं, दिल बहादुर सिंह जी, डॉक्टर विवेक आर्य जी और नरेश रैना जी, उत्तम जी, अन्य निगम गुप्ता जी हमारे आए हुए हैं जी। सबसे पहले आप बताएं कि आपने भी प्रेस वार्ता की, उसमें बताया आपने कि जम्मू कश्मीर की जो संस्कृति है उसकी झलक जो है आने वाली प्रदर्शनी में देखने को मिलेगी। इस प्रदर्शनी के बारे में बताएं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किस तरह की सांस्कृतिक झलक जो है वो दिखेगी। आपको जैसे ज्ञात है कि ट्रस्ट देववानी संस्कृत को प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। उसी कड़ी के चलते जो है ट्रस्ट जम्मू कश्मीर सांस्कृतिक महोत्सव करवाने जा रहा है। यह कार्यक्रम 25 मार्च मंगलवार को कृषि विश्वविद्यालय सुकास्ट जम्मू चट्टा के मेन कैंपस में होगा। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अन्य प्रदर्शनी लगाई जाएंगी और उसके बाद जो है मेन जो कार्यक्रम है दोपहर जो है 3 बजे होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता निरंजनी पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज करेंगे। उनके साथ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा जी होंगे। कृषि विश्वविद्यालय के जो है कुलपति प्रोफेसर BN त्रिपाठी जी, हमारे ट्रस्ट के सदस्य जम्मू नॉर्थ विधानसभा के विधायक श्री श्यामलाल शर्मा जी, अनिल गुप्ता जी और भी गण्यमान्य नागरिक रहेंगे। प्रदर्शनी सुबह 11 बजे से प्रारंभ हो जाएंगी, शाम 5 बजे तक रहेंगी और 3 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। जैसे रमालू राम जी की टीम कल्चर अकेडमी ने कहा वो आ रही है। अन्य जो है डोगरी कार्यक्रम होंगे, कुड डांस होगा, डोगरा फूड कोर्ट लगाया जा रहा है, जैसे कलाड़ी है जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध पीढ़े के राजमा चावल, और युवाओं को नशे से कैसे दूर रखा जाए इस विषय पे भी चर्चा होगी। और सिक्योरिटी फोर्सेस से साथ संपर्क करके वेपन्स की प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। बसोली की पेंटिंग्स रहेंगी, अलग अलग जो है कार्यक्रम होंगे। आपको क्या लगता है, ये इस समय इस तरह के कार्यक्रम जब आयोजित होते हैं जिसमें आपने बताया वेपन्स की प्रदर्शनी होगी, आप जो बनी बसोली की जो पेंटिंग्स हमारी धरोहरें हैं उनकी प्रदर्शनी होगी, युवाओं में, जम्मू कश्मीर के युवाओं में इन चीज़ों को कितना ज़्यादा ज़रूरी है दिखाना, ताकि वो अपनी जड़ों को समझ पाए, वो जम्मू कश्मीर की संस्कृति को समझ पाए। क्योंकि अभी की जो व्यवस्था जम्मू कश्मीर में बनी है, एक तरफ तो जम्मू कश्मीर हमेशा आतंकवाद से ग्रस्त रहा है, वहीं नशा जो है बहुत बढ़ता जा रहा है, उसके चलते बहुत क्राइम हो रहे हैं, बहुत मर्डर्स हो रहे हैं, बहुत चोरियां हो रही हैं। ऐसे में आपको लगता है ये चीज युवाओं को कुछ हेल्प कर पाएगी? पक्का करेगी। हमें अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहिए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। पहले तो अपनी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जम्मू कश्मीर की डोगरी देववानी संस्कृत का गढ़ रहा है। महर्षि कल्लन, अभिनव गुप्त जैसे बड़े बड़े संस्कृत के विद्वान इस तरह से हुए हैं। भाषा का ज्ञान होगा तो व्यक्ति जो है गलत कार्य करने से बचता है, अपनी संस्कृति से जुड़ेगा, उसको प्रदर्शनी में एक रोजगार भी दिखेगा और अपने जो हमारे पिछले जो बुजुर्ग रहे हैं उनकी कला संस्कृति के बारे में पता चलेगा। तो इन चीजों से सिक्योरिटी फोर्सेस के प्रति जज्बा आएगा। तो ये चीजें देखने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं जो है अन्य जो लतें हैं गंदी उनसे दूर रहने को प्रेरणा मिलेगी। और बड़े पूजनीय संत स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज, जिनको हम टीवी में ही देखते हैं, एक इच्छा रह जाती है मिलने की, वो इस पावन धरा पे आ रहे हैं। युवा उनका आशीर्वचन ले, मुझे लगता है कहीं ना कहीं युवाओं को प्रेरणा अवश्य मिलेगी। एक आखिरी सवाल रहेगा, जम्मू कश्मीर में हम, आपने जैसे बताया कि जो यहाँ की माँ बोली डोगरी है या जो हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भाषा संस्कृत है उसकी बात करें, तो जब यहाँ पर बात करते हैं, हमने देखा बीते समय में जो पोस्ट्स हैं वो संस्कृत भाषा को लेकर नहीं निकली, डोगरी को लेकर इतना रुझान नहीं है। तो ऐसे में इन कार्यक्रमों में ही ये सारी चीजें क्यों सीमित रह जाती हैं? आपको लगता है कि इस चीजों को आगे बढ़ना चाहिए, वास्तविकता में ग्राउंड लेवल पर ये चीजें तभी उभर पाएंगी जब इन भाषाओं की पोस्ट्स निकलेंगी, वैकेंसीज निकलेंगी? आपका क्या मानना है इसमें? रोजगार मिलना चाहिए पर भाषा को रोजगार से नहीं जोड़ना चाहिए। ये रोजगार की भाषाएं नहीं है, ये हमारी आत्मा है, राष्ट्र की संस्कृत हो, डोगरी हो। और उस विषय में जो आप कह रहे हैं, मैंने एलजी साहब से भी इस विषय में डिस्कस की थी और पोस्टें कुछ निकली भी हैं, कुछ निकलेंगी भी। ऐसा नहीं है पोस्टें दबाई जा रही हैं। अगर पोस्टें होंगी तो मैं सबसे पहले
जो पोस्टें जिनको हमें चाहिए वो लोगों को संस्कृत और डोगरी पढ़ने के लिए प्रेरित भी करें। यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे होंगे, मुझे लगता है कि एलजी साहब का प्रशासन कभी पीछे नहीं रहेगा संस्कृत पढ़ाने के लिए, डोगरी पढ़ाने के लिए। और संस्कृत पढ़ने के लिए और डोगरी पढ़ने के लिए आगे तो आए, जब आएंगे तो पोस्टें भी निकलेंगी। चलिए, तो दर्शकों, जाहिर सी बात है, संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना या माँ बोली डोगरी को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन जरूर होता है। कहीं ना कहीं युवाओं को ये प्रेरित भी करता है, लेकिन विशेष तौर पर सिर्फ इस भाषा को आगे प्रोत्साहन देने के लिए सिर्फ कार्यक्रमों तक ये चीजें सीमित ना रहे, बल्कि जाहिर सी बात है जमीनी स्तर पर उस तरह के उच्च प्रावधान लाए जाए जिससे कि साथ ही साथ इस भाषा को जो है एकेडमिकली भी एक बढ़ावा मिल सके। फिलहाल ये इनके इवेंट के बारे में खास जानकारी थी। आप जरूर इस इवेंट में शिरकत कीजिए, अपने साथ अपने और जो जानकार हैं उन्हें भी लेकर आए ताकि कहीं ना कहीं प्रोत्साहन भी बढ़े। आप कुछ कहना चाहेंगे अंत में इस विषय के बारे में? अंत में यही है कि जम्मू वासियों से आग्रह है, बहुत एक अच्छा मौका है स्वामी जी के दर्शन के लिए, आशीर्वचन सुनने के लिए, अपनी कला संस्कृति को जुड़ने के लिए। 25 मार्च मंगलवार को दोपहर 1 बजे के बाद या सुबह ही आप आ सकते हैं और आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। कृषि विश्वविद्यालय सुतवारी चट्टा के पास मेन कैंपस है यूनिवर्सिटी का, वहां पे आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। चलिए, तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।